हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सीए कंसल्टेंट में। मैं हूं सीए अमन जाजू और आज आपके लिए वीडियो लाया हूं टैक्स सेविंग्स के ऊपर। टैक्स सेविंग्स जो आप कर सकते हो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A के जरिए। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A क्या होती है? ये कुछ बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ों में इन्वेस्ट किया हो, एक्सपेंडिचर किया हो। तो इसके कुछ जनरल से रूल है। आपको ये डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से मिलती है और इसके लिए आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप इसके इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए ही क्लेम कर सकते हो। और तीसरा, आपकी डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12.5 लाख रुपया एक साल के, वो सैलरी से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, पीजीबीपी से हो, 12.5 लाख रुपया, और आपने एक्चुअल पेमेंट डिडक्शंस के लिए किया हो 13 लाख रुपया, तो क्या एक्स्ट्रा 50,000 का आपको रिफंड मिल जाएगा? नहीं दोस्तों, आप मैक्सिमम ग्रॉस टोटल इनकम तक की डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम नील हो गई है आफ्टर डिडक्शंस। तो आज हम लोग कौन कौन से डिडक्शंस पे चर्चा करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो आज हम लोग ये डिडक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है 80C डिडक्शंस। 80C डिडक्शंस बहुत कॉमन सी डिडक्शंस है जो आप और हम लोग करते हुए आए हैं। जैसे सबसे पहला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप LIC में इंश्योरेंस करवाते हो, कोई दूसरे कंपनी में इंश्योरेंस करवाते हो, उसका प्रीमियम जो पे करते हो उसका डिडक्शन आपको इस सेक्शन के अंदर मिलता है। दूसरा, प्रोविडेंट फंड। आपने EPF करवाया हो या PPF करवाया हो, आप सैलरीड पर्सन हो, नॉन सैलरीड पर्सन हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तीसरा है, आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, तो उसका जो लोन का प्रीपेमेंट करोगे उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर है, आप किसी प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हो और उसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया, तो उसका भी डिडक्शन मिलता है। पांचवा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाके इसको ओपन करवा सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट से भी आपको रिडक्शंस मिलते हैं। फिर है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, यूलिप। इसके दो बेनिफिट हैं, आपको इंश्योरेंस कवर भी देती है और आपको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी देती है। तो इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया हो इसका भी डिडक्शन आपको मिलता है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कन्याओं के माता पिता है उनके लिए बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके रखी है। फिर है, आप कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करवाते हो 5 साल के लिए, तो आपको उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलता है। फिर है एजुकेशनल एक्सपेंस। आप मैक्सिमम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस की डिडक्शन ये सेक्शन के अंदर क्लेम कर पाओगे। फिर आपने गवर्नमेंट नोटिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो तो आप ये सेक्शन के अंदर डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे। फिर आते हैं 80CCC। आपने LIC के एन्युटी स्कीम या कोई दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया हो, आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। और 80CCD सब क्लास 1 में कौन से डिडक्शंस मिलते हैं? अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हो, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, डिडक्शंस कितने मिलेंगे? तो 80C, 80CCC, 80CCD सब क्लास 1 के मैक्सिमम डिडक्शंस है मिला के 1.5 लाख रुपया। हाँ दोस्तों, 1.5 लाख तक की डिडक्शंस गवर्नमेंट आपको देती है। फिर है 80CCD क्लास 1B। दोस्तों, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में अगर इन्वेस्ट किया हो, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना या और भी कोई स्कीम है, तो एडिशनल आपको 50,000 का डिडक्शंस गवर्नमेंट ये सेक्शन के अंदर देती है। ये ओवर एंड अबव वो 1.5 लाख वाली डिडक्शंस के ऊपर ये 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शंस आपको देती है। दूसरी है 80CCD सब क्लास 2। अगर आपके एम्प्लॉयर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई किसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन दिया हो, कभी भी डिडक्शंस मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी तक की डिडक्शंस मिलती है। एम्प्लॉयर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 10% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शंस मिलती है। अब आते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन 80D। कॉमन सी चीज है, तो किसी इंडिविजुअल HUF ने मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखा हो, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, खुद के लिए, बेबी बच्चों के लिए, तो कोई भी मेंबर 60 साल के नीचे है तो 25,000 की डिडक्शंस मिल जाएगी, 60 साल के ऊपर है तो 50,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। इसके साथ गवर्नमेंट आपको एडिशनल डिडक्शन भी देती है अगर आपने अपने पेरेंट्स, माता पिता के लिए भी करा के रखे हैं। 60 साल से ऊपर है माता पिता, 50,000 तक की डिडक्शन मिलेगी, 60 साल से नीचे हैं 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी।
तो मैक्सिमम आप इसमें 1 लाख तक की डिडक्शंस ले सकते हैं। और इसमें और एक बेनिफिट है, किसी सीनियर सिटीजन के लिए आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया हो लेकिन कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया हो तो उसकी डिडक्शंस भी ये लिमिट के अंदर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं सेक्शन 80DD। अगर आपके रिलेटिव या डिपेंडेंट को कोई डिसेबिलिटी है, सुनने की पावर कम गई है, देखने की पावर कम गई है, मेंटल रिटार्डेशन है, और भी डिसेबिलिटी होती है, तो डिसेबिलिटी अगर है आपके रिलेटिव या डिपेंडेंट को तो उनका कोई प्रीमियम पे किया हो, कोई एक्सपेंडिचर किया हो तो उसका डिडक्शन भी गवर्नमेंट आपको ये 80DD के अंदर देती है। फ्लैट 75,000 का डिडक्शन देती है। अगर सीवियर केसेस से 80% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का भी डिडक्शन आपको गवर्नमेंट इसमें देती है। फिर आते हैं सेक्शन 80U। अगर आपको खुद को डिसेबिलिटी है तो आप ये 80U के अंदर डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। 75,000 नॉर्मल केसेस में, सीवियर केसेस में 1,25,000। अब आते हैं सेक्शन 80DD में। आपने कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया हो तो आपको उसका डिडक्शंस मिलता है। सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक का, नॉन सीनियर सिटीजन को 40,000 तक का। और ये स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर आते हैं 80 की डिडक्शंस। आपने कोई एजुकेशनल लोन लिया हो, वो एजुकेशनल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसका डिडक्शन आपको मिलता है। एजुकेशनल लोन आपने खुद के लिए, बेबी बच्चों के लिए या कोई स्टूडेंट के लिए जिनके आप लीगल गार्जियन हो, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट जिनके आप लीगल गार्जियन हो, इनके लिए आपने लोन लिया हो तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिल जाएगा। इसका कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है लेकिन एक टाइम लिमिट है कि आप जब से इंटरेस्ट पेमेंट चालू करते हो 8 साल तक जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। फिर आते हैं 80G डिडक्शंस। डोनेशन के ऊपर, डोनेशन बहुत जने करते हुए आए हैं तो डोनेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। इसमें 2 क्राइटेरिया है, कहीं पे 100% डिडक्शन देती है, कहीं पे 50% देती है। 100% भी विथ और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 50% भी विथ और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। 100% किन केसेस में देती है? फॉर एग्जांपल नेशनल चिल्ड्रन फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड जो कोविड के टाइम पे आया था, है ना। और 50% के कुछ एग्जांपल्स है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये सब कुछ डोनेशंस के ऊपर डिडक्शन देती है। ऐसे तो और बहुत सारे डोनेशंस है लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, आप कैश में मैक्सिमम 2,000 तक के डिडक्शन ले पाओगे, उससे ज़्यादा आप कैश में नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट आते हैं 80GG, 80GC। 80 ये डिडक्शन से अगर आपने किसी इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया हो तो इंडियन कंपनी डोनेशन देती है तो 80GB में मिलता है। अदर देन इंडियन कंपनी 80GC में मिलता है। 80GC में इंडियन कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज जो होली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट को डोनेशन का डिडक्शन ये 80GB और 80GC में मिलता है। लेकिन इसमें अगर आप कैश में 1 रुपया भी करते हो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश में डिसअलाउड है इसमें डिडक्शन। फिर आते हैं 80GG। अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो या आप किसी हाउस के लिए रेंट पे करते हो आपको डिडक्शन ये सेक्शन के अंदर मिलेगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो कि सैलरीड पर्सन हो लेकिन आपका HRA सैलरी का पार्ट नहीं होता हो, आपको पता ही होगा दोस्तों, सैलरीड पर्सन को हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। अगर वो सेक्शन में डिडक्शन नहीं क्लेम कर पा रहे तो वो 80GD का डिडक्शन ले सकते हैं। इसका लिमिट क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन है, जो भी कम अमाउंट आएगा उसका डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। सबसे पहला है जो आपने रेंट पे किया हो लेस 10% ऑफ टोटल इनकम। दूसरा 5,000 पर मंथ। तीसरा 25% ऑफ टोटल इनकम। वो टोटल इनकम से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दीजिए। ये तीनों कैलकुलेशन में जो भी कम अमाउंट आएगी उसके आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। फिर है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया हो लोन लेके तो लोन का इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला इंडिविजुअल्स को मिलेगा। दूसरा उन्होंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से ही लोन लिया हो। तीसरा वो लोन कब तक सैंक्शन होना चाहिए? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023। तो आपको उसके इंटरेस्ट के ऊपर मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर आते हैं 80TTA, 80TB। ये इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन है। 80TTA इंडिविजुअल HUF जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए अवेलेबल है। ये
ओनली इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है और मैक्सिमम डिडक्शन आप इसमें 10,000 तक की ले सकते हैं। 80 WTB सीनियर सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें कोई भी डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा हो, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, उसका डिडक्शन आपको इसमें मिल जाएगा मैक्सिमम 50,000 तक का। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।